नमस्कार, एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। जी हाँ, 7 सितंबर से देवगुरु बृहस्पति हुए मेहरबान। कुंभ राशि अब खुलेगा किस्मत का बंद ताला। किस प्रकार से चर्चा और किस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति आप पर मेहरबान हो रहे हैं, किन क्षेत्रों में आपको सफलता देंगे, किन क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा, आज इन्हीं सब तथ्यों पर हम पूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे। ऐसे में जो भी कुंभ राशि के जातक हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। देखिए, वर्तमान समय में अगर गुरु की स्थिति के बारे में बात करूं तो गुरु आपके पंचम भाव में विराजमान है। पंचम भाव जो कि संतान का भाव माना जाता है। बात करूं यदि देवगुरु बृहस्पति के बारे में तो गुरु सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं। देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ हैं और देवताओं के गुरु माने जाते हैं। गुरु एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो कभी निगेटिव प्रभाव नहीं देते हैं। यह कभी किसी राशि के जातक को या फिर किसी भी व्यक्ति विशेष को निगेटिव प्रभाव नहीं दे सकते। यह जब देंगे सिर्फ और सिर्फ शुभ प्रभाव देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। गुरु एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो हमें सुख देते हैं, समृद्धि देते हैं, धन देते हैं, ऐश्वर्य देते हैं, हमारे जीवन में शुभता देते हैं, हमें विवाह बंधन में बांधने का कार्य करते हैं और हमें संतान सुख की प्राप्ति कराते हैं। मतलब देखा जाए तो जीवन के हर एक कार्य में कहीं न कहीं हमें गुरु की उपलब्धि की जरूरत पड़ती है। जिन लोगों का कुंडली में गुरु बलवान होते हैं, देखा जाए तो उनका भाग्योदय हमेशा बना रहता है। ऐसे लोगों का भाग्य हमेशा प्रबल रहता है। ऐसे लोग कभी भी अपने जीवन में देखा जाए तो असफल नहीं होते हैं। इन्हें हर रूप में सक्सेस मिलती है और हर जगह इन्हें मान सम्मान की प्राप्ति होती है। गुरु एकमात्र ऐसे ग्रह है जो हमें लगभग सब कुछ देते हैं। मतलब 9 ग्रह मिलकर जो हमें देते हैं वह सब कुछ हमें देवगुरु बृहस्पति अकेले दे सकते हैं। लेकिन गुरु का कुंडली में बलवान होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपकी कुंडली में सभी ग्रह निगेटिव अवस्था में हो और आप अपनी कुंडली में गुरु ग्रह को बलवान करने, तो यह समझ जाइए कि कोई भी ग्रह कितना भी नेगेटिव प्रभाव देगा, आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्योंकि गुरु की जो शक्तियां हैं वह सभी ग्रहों की नेगेटिव एनर्जी को समाप्त कर देती हैं। इसलिए कहते हैं कि एकमात्र गुरु जिसका बलवान हो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में है और पुनर्वसु नक्षत्र से चल रहे हैं, जो कि उनका स्वयं का नक्षत्र है। गुरु अपने स्वयं के नक्षत्र में है, इसलिए देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ अवस्था में है। लेकिन 30 अगस्त 2025 को अब जाकर देवगुरु बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र के दूसरे चरण में गोचर हो चुका है। जी हाँ, यहाँ पर बात हो रही है गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र के दूसरे चरण के गोचर के बारे में। और गुरु यहाँ पर पुनर्वसु नक्षत्र के दूसरे चरण में आ चुके हैं, जिसके लिए देखा जाए तो कुंभ राशि के जो जातक है इनके जीवन पर गुरु के इस दूसरे चरण में प्रवेश करने का बहुत कुछ लाभ मिलने वाला है। अपने ही नक्षत्र के दूसरे चरण में गुरु का गोचर हुआ है, जिसकी वजह से कुंभ राशि की जो जातक है देखा जाए तो इस दौरान आपके जीवन में कई लाभ के अवसर मिलेंगे। सबसे पहले गुरु आपको आर्थिक तौर पर मजबूत बनाएंगे। गुरु का पुनर्वसु में नक्षत्र के दूसरे चरण में गोचर करना कुंभ राशि के जो जातक है इनको आर्थिक तौर पर माला माल बनाने का कार्य करेगा, आर्थिक तौर पर आपको मजबूत करने का कार्य करेगा। यानी कि धन की स्थिति आपकी उत्तम होगी, धन के आगमन के रास्ते आपके जीवन में तैयार होंगे। इस दौरान आर्थिक तौर पर आपके जीवन में समृद्धि आएगी और साथ ही साथ नौकरी पेशा लोगों के सैलरी में इंक्रीमेंट के बेहतरीन चांस बनेंगे। इस दौरान आपकी नौकरी में सैलरी जो है बढ़ सकती है, आपके प्रमोशन हो सकते हैं और नौकरी में स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। कार्य क्षेत्र में जो आपकी स्थिति है काफी मजबूत बनेगी, जिसकी वजह से बॉस की नजर में आपका जो स्थान है काफी ऊंचा होगा। इस दौरान सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा, मित्रों के साथ संबंध आपके उत्तम बनेंगे। गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र के दूसरे चरण में गोचर करने से कुंभ राशि के जो जातक है इन्हें नई ऊर्जा की प्राप्ति होगी, जिसकी वजह से कि नए कार्यों में रुचि लेंगे, नए कार्यों में अपना वक्त जो है बिताएंगे और किसी नए कार्य की शुरुआत भी इस दौरान कर सकते हैं। बात करें यदि कुंभ राशि के व्यापारी वर्ग के बारे में तो गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र के दूसरे चरण में गोचर करने से जो भी कुंभ राशि के व्यापारी वर्ग है उन्हें व्यापार में अच्छा खासा धन लाभ होगा। यहाँ पर व्यापार में थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मन मुताबिक रूप से धन की प्राप्ति होगी। गुरु पंचम भाव में विराजमान है, संतान के भाव में आपके विराजमान है और देखा जाए तो आपके कार्य क्षेत्र में स्थिति आपकी बहुत मजबूत बना रहे। ऐसे में आप चाहे नौकरी पेशा हो चाहे आप व्यापारी वर्ग से हो, आपको बेहतरीन सफलता मिलेगी और धन के आगमन
के रास्ते आपके जीवन में तैयार होंगे। वहीं पर देखा जाए तो गुरु के इस पुनर्वसु नक्षत्र के दूसरे चरण में गोचर करने से जो भी कुंभ राशि के जातक है यह अपने जीवन में असफलताओं से सीख लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। इनके अंदर नई ऊर्जा का प्रवाह होगा जिसकी वजह से इनके जीवन में सकारात्मकता आएगी। गुरु यहाँ पर आपके भाग्य को उदित करेंगे, भाग्य को जागृत करेंगे, जिससे आपके भाग्य का आर्थिक तौर पर आपके बहुत सपोर्ट मिलेगा। भाग्य का साथ मिलने से इस दौरान आपके रुके हुए अटके हुए जो है कार्य पूरे होंगे। और साथ में गुरु क्या है हमें धर्म से जोड़ने का कार्य करते हैं, जिसकी वजह से जो भी कुंभ राशि के जातक हैं गुरु के इस पुनर्वसु नक्षत्र के दूसरे चरण में गोचर करने से देखा जाए तो आपका धार्मिक कार्यों के प्रति रुचि बढ़ेगा। धार्मिक कार्यों में इस दौरान आपकी रुचि बढ़ेगी। आप अपने घर में किसी पूजा पाठ का आयोजन कर सकते हैं। यदि आप कुंभ राशि के जातक अविवाहित हैं तो गुरु के इस पुनर्वसु नक्षत्र के दूसरे चरण में जाने की वजह से कहीं न कहीं आपके विवाह बंधन बंधने के योग प्रबल हो रहे हैं। देखिए गुरु पुनर्वसु नक्षत्र के दूसरे चरण में 30 अगस्त से लेकर 19 सितंबर 2025 तक विराजमान रहेंगे। आपके लिए सुंदर अवसर 19 सितंबर 2025 तक लगातार बना रहेगा। ऐसे में मानसिक तौर पर आप काफी मजबूत बनेंगे। यदि आप कुंभ राशि के जातक विवाहित है तो ऐसे में आपकी संतान प्राप्ति की जो कामना है वह पूरी हो सकती है, क्योंकि गुरु अपने नक्षत्र से चल रहे हैं। ऐसे में गुरु एकमात्र ऐसे ग्रह है जो हमें संतान सुख दिलाते हैं और गुरु इस समय देखा जाए तो कुंभ राशि के संतान के भाव में ही विराजमान है। पंचम भाव जो होता है संतान सुख का भाव माना जाता है। ऐसे में कुंभ राशि के जो जातक है इनकी संतान प्राप्ति की जो कामना है पूरी होगी। और यदि आपकी पहले से संतान है तो संतान से जुड़ी कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। संतान के जीवन में किसी कार्य के सफल होने से आपका मन बेहद प्रसन्न रहेगा। बात करूं यदि मैं कुंभ राशि के स्टूडेंट वर्ग के बारे में तो गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र के दूसरे चरण में गोचर करने से जो भी कुंभ राशि के जातक स्टूडेंट वर्ग के हैं उन्हें अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में अपने इंटरव्यू वगैरह में अच्छी सक्सेस देखने को मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आपके तरक्की देखने को मिलेगी। आपके भाग्य का आपको पूरा समर्थन मिलेगा, जिसकी वजह से प्रतियोगी परीक्षाओं में इंटरव्यू में मन मुताबिक रूप से आप सफलता अर्जित करेंगे। बात करूँ कुंभ राशि के पारिवारिक जीवन के बारे में तो देखिए गुरु का यह गोचर, गुरु का यह नक्षत्र चरण परिवर्तन आपके जीवन में सुखता लाएगा, प्रेम संबंधों को मधुर बनाएगा, पारिवारिक जीवन के कलेश को दूर करेगा, पारिवारिक जीवन में खुशियों का माहौल लेकर आएगा। इस दौरान देखा जाए तो आप अपने घर में किसी मांगलिक या धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करेंगे और साथ साथ देखा जाए तो नए किसी कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। यह नया कार्य कोई नया बिजनेस व्यापार हो सकता है। यानी कि गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र के दूसरे चरण में गोचर करने से कुंभ राशि के जो जातक है इनके जीवन में लाभ ही लाभ के अवसर इन्हें मिलने वाले हैं। ऐसे में कुंभ राशि के जो जातक इनसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप गुरु से जुड़े कुछ उपाय जरूर रूप से कीजिए, डेली बेसिस पे कीजिए, क्योंकि गुरु बलवान रहेगा तो आपका कोई ग्रह कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। गुरु को बलवान करने के लिए अगर हो सके, मान लीजिए आपकी कुंडली में गुरु जो है अस्त अवस्था में है, निगेटिव अवस्था में बैठे हैं, तब तो आपको कोई परिणाम दे ही नहीं सकते। आपको क्या करना है कि गुरुवार के दिन गुरुवार का व्रत करना है। जी हाँ, बृहस्पतिवार का व्रत कीजिए। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण कीजिए, केले की वृक्ष की जड़ की पूजा कीजिए, चने की दाल और गुड़ जो है केले की जड़ में अर्पित कीजिए और हल्दी मिश्रित जल से केले की वृक्ष की जड़ में जल दीजिए। ऐसा करने से गुरु कुंडली में बलवान होंगे। रोजाना मस्तक पर हल्दी या केसर का तिलक लगाइए और एक माला रोजाना गुरु के बीज मंत्र का जप कीजिए। गुरु का बीज मंत्र है ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का रोजाना यदि आप एक माला जप करते हैं बिना एक दिन भी छोड़े, लगातार 40 दिन तक यदि आप ये काम कर लिए तो निश्चित तौर पर कुंडली में गुरु बलवान हो जाएंगे और गुरु के द्वारा आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। याद रखिएगा, गुरु आपके बलवान है तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता और आपको हर जगह सफलता ही सफलता मिलेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक हैं गुरु के इस मेहरबान अवस्था का पूरा लाभ उठाएंगे और अपने जीवन में अपनी किस्मत को रंग से राजा बनाने का कार्य करेंगे। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।